Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry at Government PG College कोटा। बेटा हम फिजिकल केमिस्ट्री की जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली यूनिट है वो पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी 3-4 क्लासेज हो चुकी हैं पहले ऑलरेडी, और उस लास्ट क्लास जो थी उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्या क्या उपयोग करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था बेटा कि Na2SO4 को हमें एनोड और एक्वा सॉल्यूशन है ये, और कैथोड पर क्या क्या हमें मिलेंगे, एनोड और कैथोड पर हमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। तो Na2SO4 में नॉर्मली अगर हम देखते थे, अगर विदाउट एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम करते बेटा, तो हमें मिलता क्या, Na और SO4 2-, ठीक है, ये मिलता। पर हमने जैसा कि देखा था कि ये एक्वा सॉल्यूशन है, और एक्वा सॉल्यूशन में H2 का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें कैथोड पर, एनोड पर तो ऑक्सीजन मिली थी और कैथोड पर H2 मिला था, ठीक है बेटा। हमें एनोड पर तो क्या मिली थी, एनोड पर तो हमें मिला था ऑक्सीजन, और कैथोड पर हमें मिला था हाइड्रोजन। तो बेटा इसी चीज़ से हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की उपयोगिता ज्ञात हो जाती है। अब देखिए फर्स्ट नंबर पर आप लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि पहले वालों का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ऋणात्मक होता है। जो इनकी देखो बेटा, ये जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल ऋणात्मक है। लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्यों, वो कैसे पता लगेगा हमें कि वो ऋणात्मक है? देखो बेटा यहाँ हाइड्रोजन का यहाँ पर बेटा 0 है, और इससे पहले वालों का ऋणात्मक है। समझ आ रही है बात बेटा? जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो ऋणात्मक है। तो ये इनकी अधिक क्रियाशीलता को हमें प्रदर्शित करता है, ठीक है बेटा, फर्स्ट। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हम ऊपर से नीचे जब भी जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है हमारी, ये ECS है हमारी, ठीक है। ये मैंने आपके फ़ायदे के लिए, हम सुविधा के लिए हमने यहीं पे इसको लिख दिया है। अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जो ये आयंस हैं, जितने भी आयंस हैं, उनके जो धन विद्युतीय लक्षण है वो कम होते जाएंगे। देखिए बेटा लिथियम प्लस पोटेशियम, बेरियम, और यहाँ देखिए आप माइनस, ठीक है, OH-। तो इनके जो बेटा धन विद्युतीय लक्षण है वो कम होते जाएंगे, और ऋण विद्युतीय लक्षण वो है वो बढ़ते जाएंगे ऊपर से नीचे जाने पर। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर इनके पॉजिटिव जो धन विद्युतीय लक्षण है वो कम हो जाएंगे, और जो ऋण विद्युतीय लक्षण है वो बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। अब देखो यहाँ पर थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा पहले वाले तत्व, ऑक्सीडेशन होगा उनका पहले वालों का, ठीक है बेटा। पहले वालों का क्या होगा, हमने देखा था कि इसमें Na2SO4 में देखा था हमने बेटा, एनोड पर क्या हुआ था, SO4-2 और H2, इनमें से किस रिडक्शन होना था। अब किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ये याद रखें आप। अब जिसका SRP कम होगा। अब SRP इसका तो बेटा 22 था और इसका 24 हो गया, समझ रहे हो, 25 कर लें आप, इसका 25 है और इसका कितना है, इसका 23 है, समझ रहे बेटा आप। तो अब एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा, H2 होगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये अपचायक की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह काम करेगा बेटा, ये अपचायक की तरफ काम करेगा। समझ में आ रही है बात बेटा? और बाद वाले जो हैं, यानी कि ये अपचायक होगा और ये ऑक्सीडाइजिंग होगा। समझ आ रहे हो बेटा? 3 पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताया है कि अगर ऊपर से नीचे तक हम जाएंगे तो इनके धन विद्युतीय लक्षण कम होते जाएंगे, ठीक है। दूसरा फर्स्ट पॉइंट उसमें था कि अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण कम होते जाएंगे और ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ते जाएंगे। दूसरा है
कि इनका रेडॉक्स रिडक्शन जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, यानी कि ये अधिक क्रियाशील होगा, यानी कि पहले वाले जो हैं ये अधिक क्रियाशील होगा। और थर्ड मैंने आपको बताया कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उस जिस भी जो हमें H2O मिल रहा है इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसर की तरह यानी कि अपचायक की तरह काम करेगा, और जो बाद वाला है वो ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा। ठीक है बेटा, तीन विशेषताएं इसकी हमने देख ली हैं बेटा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, आप देखें ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग क्या है, इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसकी बात हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा हमारे को बात हो रही है कि रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल। तो सबसे पहला अनुप्रयोग वो है बेटा कि सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण। में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बड़ी भूमिका है। अब बेटा मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूंगा कि एक सेल ले लिया हमने, ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट हमने भर रखा है उसमें, ठीक है, फिर ब्रिज लगा रखा है, फिर CuSO4 आपके यहाँ है और कॉपर। ये हमने कोई सेल ले लिया और इसमें बेटा जो E0 Zn2 प्लस जो है वो है -0.34 वोल्ट, और E0 Cu2 प्लस Cu है हमारे पास 0.76 वोल्ट। कितना है बेटा, 0.76, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, यहाँ पर है यहाँ पर है बेटा माइनस का 0.76 वोल्ट और यहाँ पर है 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा, पॉजिटिव का। अब देखो बेटा, अगर हमें किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड EMF निकालना है, विद्युत वाहक बल निकालना है, तो E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बेटा इसे भी हम बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे, सिर्फ मैं अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेल को इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, और E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देखें आप E0 कैथोड। अब देखो बेटा, जिंक और कॉपर। अब हमें पता लगाना है कि किसका तो ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। अब देखिए बेटा, इसमें जिंक कहाँ है, जिंक आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 नंबर पे है, और कॉपर कहाँ है, 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर। समझ रहे बेटा आप, बहुत इजी मैं समझा रहा हूँ आपको। और बेटा इसको सिर्फ आपको वर्ड यानी कि शब्द देने हैं, बाकी हमें समझना ऐसे है ना। कॉपी में भी, किताब में भी जब लिखना है, सब लोगों की बच्चों की ये शिकायत रहती है कि नोट्स नहीं बनवाते। अरे बेटा पहले समझ तो लो, नोट्स तो अपने आप अपनी भाषा में लिखोगे ना आप, तो एग्जामिनर 10 बार नंबर देगा आपको, 10 बार। ठीक है बेटा, जब E0 सेल जो है, E0 कैथोड और E0 एनोड। और हमें पता लगाना है कि कैथोड कौन है और एनोड कौन है। और हम जानते हैं बेटा कि एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका SRP कम होगा। और देखो बेटा 9 और 16, तो SRP किसका कम है, SRP बढ़ते हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में हम जमाते हैं, तो SRP किसका कम है, 9 का, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हमारे पास होगा।
ठीक है बेटा, जिंक का ऑक्सीडेशन, यानी कि ई नोड जो एनोड है वो ई नोड हमारे पास ये वाला है, समझ मेरी बात। और ई नोड कैथोड अपने आप ही पता लग गया, देखो एसआरपी उसका ज़्यादा है तो एसआरपी ज़्यादा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, तो उसका क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। तो ई नोड कैथोड क्या है, 0.34 वोल्ट माइनस का माइनस 0.76 वोल्ट, और ये आपके पास क्या जाएगा 1.10 वोल्ट आपके पास ई नोड सेल आ जाएगा। ई नोट सेल आपके पास माइनस प्लस का 1.10 वोल्ट आ जाएगा। और वो कैसे आया बेटा, वो आया हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। हमने पता किया कि किसका कैथोड पर रिडक्शन होगा और किसका एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और उससे हमें पता लगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो बाई प्रोडक्ट हमें मिलने वाले हैं वो हमें पता लग गए, और उससे हमने ई नोड सेल निकाला। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो फर्स्ट जो इसका अनुप्रयोग है उससे हमें पता लग रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बहुत बड़ी भूमिका है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो है विद्युत वाहक बल के निर्धारण में, किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका है। फर्स्ट अनुप्रयोग हमारा बेटा हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दूसरा अनुप्रयोग, कोई भी रिएक्शन होती है बेटा तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, स्वतः परिवर्तित होगी, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। वो कैसे पता लगेगा, वो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता लगेगा, वो भी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता लगेगा। यानी कि तो दूसरा अनुप्रयोग है कि अगर ई नोड सेल जो है हमारे पास पॉजिटिव है तो वह अभिक्रिया क्या होगी, स्वतः परिवर्तित। यानी कि स्वतः परिवर्तित, यानी कि बेटा क्या होगा मामला, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, स्वतः परिवर्तित, यानी कि उसकी दिशा क्या होगी, वो दी गई दिशा में ही संपन्न होगी। वो क्या होगी बेटा, दी गई दिशा में ही संपन्न होगी, वो दी गई दिशा में ही संपन्न होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात। अब देखो, अब बेटा क्या करेंगे, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, Sn प्लस Cu 2 प्लस, Sn प्लस Cu 2 प्लस, और यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं Sn2 प्लस प्लस Cu, Sn2 प्लस प्लस Cu। अब देखिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ तो हो रहा है रिडक्शन, देखो बेटा पता लग रहा है हमें, और यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। मैंने पहली क्लास जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपकी शुरू में ली थी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ही है, उसका इम्पोर्टेंस अभी जाकर पता लग रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन Sn से Sn2 प्लस में जा रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और टेकिंग गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ रिडक्शन हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो ले रहा है। अब हमें ध्यान देना है बेटा कि E नोट Sn2 प्लस क्या होता है हमारे पास, टू प्लस क्या होगा हमारे पास, माइनस का 0.136 वोल्ट, और E नोट Cu2 प्लस वो हमारे पास 0.34 वोल्ट होगा। ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास 0.34 वोल्ट होगा। समझ में आ रही है बेटा बात, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो यहाँ पर वही, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। अब इसको क्यों पढ़ा हमने, वो पता लगाने के लिए अब हमें पता लगाना है E नोट सेल, और E नोट सेल यानी कि E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। समझ में आ रही है बात, E नोट कैथोड और E नोट एनोड। अब E नोट सेल निकालने के अब सबसे पहले बात क्या करेंगे, कैथोड और एनोड पता करें। आप क्या करें बेटा, पता सबसे पहले E नोड और E नोड कैथोड और E नोड एनोड ज्ञात करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए बेटा
कि कैथोड और एनोड, यानी कि कैथोड पर तो क्या होगा, रिडक्शन होगा, और एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अपने आप ही ये पता लग गया कि ये वाले जो है हमारे पास, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन का, और ये हो गया हमारे पास रिडक्शन का। अब ये कैसे पता लगा, ये डायरेक्ट भी पता लग सकता है बेटा। आप जब ये प्रॉब्लम्स करने लगेंगे तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये अपने आप पता लग जाएगा। देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है। अब अगर किसी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है और किसी का ज़्यादा है, तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका ज़्यादा वाले का, पॉजिटिव वाले का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये माइनस में है तो ये नेगेटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है बेटा तो ये प्लस में है तो ये पॉजिटिव, ये इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा बेटा। समझ में आ रही है बेटा बात? अपने आप बहुत ईजी सवाल हो गया बेटा, ये बहुत ही ईजी सवाल हो गया। तो E0 Cu2 प्लस माइनस माइनस E0 Sn2 प्लस लिखें। स्वतः परिवर्तित चेक कर रहे हैं हम, स्वतः परिवर्तित होगी या नहीं, दी गई दिशा में होगी या नहीं होगी, और दी गई दिशा में तब होगी जब अगर E0 सेल हमारे पास पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ लिख दूँ बेटा, यहाँ पर लिख दूँ, यानी कि E0 सेल क्या आ जाएगा, देखें आप 0.34 माइनस का माइनस 0.136 वोल्ट, और ये वोल्ट 0 पॉइंट, ठीक है बेटा। देखो आप अच्छे से, तो 6 वोल्ट 674.0, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो बेटा अपने आप ही हमें पता लग गया E0 सेल हमारे पास पॉजिटिव आ गया, तो ये अभिक्रिया क्या होगी, ये अभिक्रिया संपन्न होगी और दी गई दिशा में ही, यानी कि इधर ही संपन्न होगी, इस तरह से नहीं हो सकती। यानी कि कभी भी कॉपर का ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन इस वाले रिएक्शन में जब हम देंगे तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें तो Sn का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, और ये इसी दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही ये रिएक्शन होगी। ठीक है बेटा, ये दूसरा अनुप्रयोग था हमारे पास। अब देखो बेटा, सिंपल से तीसरे हैं, अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले कोई हमारे पास ये हैं, देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ चलते हैं, अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले हमारे पास धातुएं हैं, उपस्थित धातुएं, तो इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है बेटा, इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। अतः किसी अम्ल में ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाली धातुएं, ये वाली यहाँ से, ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और इनकी क्रियाशीलता मैंने पहले बताया था, सबसे पहला टॉपिक ही हमारा यही था कि इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो ये किसी अम्ल में से ये बेटा हाइड्रोजन को निष्कासित कर देती हैं, ये हाइड्रोजन को निष्कासित कर देती हैं। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं, Zn प्लस 2HCl, Zn प्लस 2HCl, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, H2 गैस निकल गई प्लस ZnCl2 हमारे पास आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है। Zn2 प्लस 2HCl, और यहाँ से H2 निकल गई और ZnCl2 हमारे पास मिल जाएगा। तो यानी कि क्या निष्कासित होगी, क्या निष्कासित हो गई, हाइड्रोजन। ये बेटा इसका थर्ड अनुप्रयोग है, ये इसका क्या है, थर्ड अनुप्रयोग। फोर्थ अनुप्रयोग भी हाइड्रोजन से रिलेटेड ही है। यहाँ तो हो गई बेटा कि ये ऊपर वाले, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले वो अधिक रिएक्टिव होते हैं और वो हाइड्रोजन को निष्कासित कर देते हैं, पर हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं, वो बेटा हाइड्रोजन गैस को, H2 गैस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, H प्लस आयन। किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, वो H प्लस आयन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे कर देते हैं, देखो Cu हमारे पास कॉपर है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे, देखिए आप अच्छे से, कॉपर हाइड्रोजन के जस्ट नीचे है ना, Cu2 प्लस प्लस H2, तो ये क्या आ जाएगा, 2H प्लस प्लस Cu आ गया, आ गया। यानी कि हाइड्रोजन को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, H प्लस में, और ये ऊपर वाले जो अधिक क्रियाशील थे उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, H2O में। तो ये दो इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग हमारे पास आ गए, दो है ना बेटा, दो इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग हमारे पास हाइड्रोजन से रिलेटेड आ गए। अब फिफ्थ जो, ये चार हो गए बेटा हमारे पास, दो पहले पढ़ लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल
यानी कि विद्युत शेल के विद्युतवाहक बल के निर्धारण में पहला वाला। दूसरा अनुप्रयोग था स्वतः अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता जांच करने में। तीसरा वाला अनुप्रयोग हमने जिनके अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हमारे पास एलिमेंट है उनका हम सॉल्यूशन लें तो उसमें क्या होगा, वो अधिक क्रियाशील होने के कारण वो हाइड्रोजन गैस को निष्कासित कर देंगे। फोर्थ वाला है अगर हाइड्रोजन से नीचे वाले के साथ हम रिएक्शन लिखेंगे तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा, यानी कि H+ आयन में कन्वर्ट कर देगा। फिफ्थ वाला है बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अधातुएं हैं, जो अधातुएं हैं उपस्थित होती हैं, वो पहले से ही जो बने हुए उनके लवण हैं। ठीक है बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो अधातुएं हैं जो पहले से ही बने हुए उनके लवण हैं, ऊपर वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो, जैसे ये क्लोरीन है ना बेटा, यहाँ पहले वाली में मैंने लिखा था आयोडीन और ब्रोमीन। ब्रोमीन इनसे ऊपर आता है, आयोडीन भी ऊपर आता है, ब्रोमीन भी ऊपर आता है। तो देखो बेटा कि अगर Cl- है और हमारे पास 2 KBr है, 2 KBr है, क्या है हमारे पास Cl2 है हमारे पास और 2 KBr है, यानी कि ब्रोमीन का हमारे पास ब्रोमीन वाला KBr का हमारे पास सोल्ट है। ठीक है बेटा, KBr का हमारे पास सोल्ट है, तो ये क्या बना लेगा 2KCl + Br2, 2KCl + Br2, यानी कि अगर ये ऊपर वाली अधातुएं हैं, अधातुओं का हमारे पास अगर लवण है, साल्ट उपस्थित है, तो नीचे उपस्थित धातु के साथ अगर हम रिएक्शन लगाएंगे तो वो खुद सॉल्ट बना लेगी और Br2 को रिलीज कर देगी। तो ये भी बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का ही एक अनुप्रयोग है। मैं आशा करता हूँ बेटा ये डायरेक्ट टॉपिक है और ये 10 नंबर में आता है आपके। ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो विशेषताएं हैं ये आपके 10 नंबर में जो कोटा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो बेटा बहुत अच्छे से इसको तैयार करें। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।